वेलकम टू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग आज जो है न्यू चैप्टर आप लोग को बताया जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। आज वो चैप्टर का जो नाम है वो है पार्टनरशिप, साझेदारी, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अनुसार आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जैसे है देखिए, जैसे मान से पार्टनरशिप में होता है, पार्टनरशिप होता है। जैसे दो व्यक्ति हुआ, तीन व्यक्ति, दो या तीन व्यक्ति मिलकर किसी काम को करता है, तो उसमें जो इन्वेस्ट करता है, जो पैसा देता है, वो जो देता है वो पार्टनरशिप में जैसे हुआ 10, जैसे देखिए, जैसे 20,000 का जैसे काम है, उसमें देखिए दो व्यक्ति इन्वेस्ट किया पैसा को, तो एक दिया देखिए 10,000, एक दिया फिर 10,000, तो दोनों मिला के कितना दिया 20,000। तो इसमें जो है आमदनी जो आएगा वो दोनों का आएगा बराबर। इसलिए पार्टनरशिप का मतलब ये हुआ। इसलिए चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिए, आप लोग को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, पी और क्यू ने क्रमशः 45,000 रुपये और 36,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। दो व्यक्ति 4 वर्ष के बाद अर्जित लाभ को क्रमशः पी और क्यू के बीच अनुपात में विभाजित कर दिया गया। दोनों को पी क्यू को बांट दिया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में पी क्यू जो है, पी क्यू कितना है 45,000 और 36,000। तो देखिए 45,000 36,000 दिया हुआ है। इसको क्या कहता है, 4 वर्ष के बाद अर्जित किया जाता है। 4 वर्ष के बाद अर्जित किया जाता है। तो पहले इस क्वेश्चन आप देखिए, 4 वर्ष के बाद क्या जाता है। पहले इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ को गौर कीजिए, इसमें देखिए 3 जीरो है, इसमें 3 जीरो है। इसको पहले आप ख़त्म कर दीजिए। अगर 2 जीरो रहे, 1 जीरो रहे, सेम बराबर कर लीजिए। उसके बाद देखिए आ गया 45:36। 45:36 करता है, देखिए 9×5=45, नहीं करता है। अब देखिए 15×45, 18×36 नहीं होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन क्या कहता है, 4 वर्ष के बाद अर्जित लाभ को 4 वर्ष के बाद कहता है। तो 4 वर्ष के बाद कहता है, तब क्या करेंगे। 4 वर्ष के बाद कहता है तब क्या करेंगे, वो देखिए आप। पहले देखिए क्वेश्चन करता है ये 9×5=45। इसको पहले काटिए 3 से, देखिए 3 1, उसके बाद 1 15, 15×45 होता है, कट जाता है। उसके बाद देखिए 36, 3 से 12×36 कट जाता है, 4×12, 5×15, तो हो गया कितना 5:4 हो गया। और 4 वर्ष के बाद कहता है, 4 वर्ष के क्या कहता है, 4 वर्ष के बाद अर्जित लाभ को पी और क्यू के बीच बांटा जाता है। तब देखिए 4 वर्ष के बाद बोला है, तब कीजिए क्या, 4 वर्ष के बाद 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए दोनों में, पी क्यू को दोनों पूछा है, इसलिए 5 को 4 से गुना कीजिए। उसके बाद 4 को 4 से गुना कीजिए, 20:16। 20:16 करता है, देखिए 10 दूना 20, 8 दूना 16, 5 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5:4, यही होगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए आगे ये क्वेश्चन, ए और बी संयुक्त रूप से किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी को निवेश करता है। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी को व्यापार से निकाल देता है। यदि दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है तो बताइए बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगाई गई है। तो क्या है, ए और बी का देखिए, ए और बी का 5:6 दिया हुआ है। तो देखिए ए और बी का कितना दिया हुआ है,
ए और बी का दिया हुआ है 5:6, तो 5:6 दिया हुआ है व्यापार करने के लिए। उसके बाद 8 महीने के बाद ए को पूंजी से निकाल देता है। ए को जो है 8 महीने के बाद निकाल देता है। तो 8 महीना के बाद निकाला है, पूरा महीना होता है 12, पूरा एक साल में 12 महीना होता है, तो 8 महीना के बाद निकाल देता है। तो 8 महीना तक वो कम किया है, तो 5 को आप 8 से गुना कीजिए अनुपात। उसके बाद देखिए बचा 4 महीना, तो हमको महीना निकालना है, इसलिए अब देखिए ये 6 गुने जो बचा है जिसको हमको पता नहीं है वो निकालने के लिए बोला है। अब देखिए तो एक की पूंजी को निकाल देता है, तो दोनों का अनुपात 5:9 के अनुपात में लाभ मिलता है। दोनों को करने के बाद 5:9 हो जाता है। तब देखिए इसको हमको निकालना है, इसको निकालना है, तब क्या करेंगे, ये देखिए अनुपात में तो होता है बटा, तो आप कीजिए 8 गुने 5 गुने 8 और 6 गुने x, और उसके बाद कितना हो जाता है लाभ, दोनों के 5:9 में लाभ मिलता है, तो 5:9 समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए अब ये टोटल को, ये 9 को टोटल से गुना कीजिए, इसको 5 को ये दोनों से गुना कीजिए, तो 9 × 5 = 45 हो गया। इसको गुना कीजिए 9 × 5 5 गुने 8 गुने 9 कर दिए। उसके बाद इसको टोटल से गुना कीजिए 6 गुने 5 गुने x, तो x बराबर निकालना है, तो x बराबर निकालेगा तो ये जो है गुना भाग में चलाएगा। तब देखिए 8 5 गुने 8 गुने 9 और 6 गुने 5, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए 5 से 5 खत्म, देखिए 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 दूना 6 होता है, 3 दूना तो 2 तिया 6 कर लीजिए और 3 तिया 9। उसके बाद देखिए 2 से 4 कटेगा 4 बारी में, कितना निकल गया 12 माह, 12 माह यही होगा आंसर। टोटल जो है वो 12 माह है, इसलिए इसमें 8 महीने के बाद वो काम 8 महीने तक करता है। 8 महीने तो क्या कहता है, निवेश पूंजी को व्यापार से 8 महीने बाद निकालता है, 8 महीना काम किया है वो, उसके बाद निकाला है, इसलिए आंसर उसका हो जाएगा 12 माह, उसका हो जाएगा 12 माह। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, ए बी और सी को क्रमशः 35,000 रुपये और 45,000 रुपये और 55,000 रुपये का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करता है, एक साझेदारी में प्रवेश करता है, तो 40,500 रुपये को वार्षिक लाभ से ABC को बांट देता है, ABC को बांट देता है। तो देखिए इसमें ए और बी सी तीनों पहले लिख लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना है 35,000 है, तो 35,000। उसके बाद देखिए कितना है 45,000, उसके बाद कितना है 55,000, 55,000 है। इसमें देखिए तीनों में है 3 जीरो, ख़त्म कर लीजिए, यहाँ ख़त्म कीजिए। उसके बाद कितना बचा 35:45:55। अब देखिए इसको काट कर देखिए करता है कि नहीं, काट के देखिए 7 × 5 = 5, 9 × 5 = 45, 11 × 5 = 55, 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45, 11 × 5 = 55, तो हो गया कितना 7:9:11। उसके बाद देखिए क्या कहता है 40,500 रुपये को वार्षिक लाभ से ABC में बांटता है। टोटल कितना है 40,500, इसको टोटल बांट देता है। तब देखिए टोटल कितना है 11 10 9 20 और 20 7 27, इस तीनों को जोड़कर 27 बराबर कितना है 40,500, 40,500, तो 1 बराबर 40,500 बटा 27। अब इसको भाग देकर काटिए, कितना बार करता है 40 को 500 को काटिए, 27 एक बारी में, 13 5 35, 10 13, 5 बारी में
तो कट गया 2 0, 1500 कितना होता है 15, 1 बराबर 1500 आया, 1 बराबर 1500 आया। तो 1 बराबर जब 1500 आया तो क्या करता, प्रत्येक को क्या कहता है, ए बी सी को लाभ क्या होगा, ए बी सी को। तो ए बी सी को पूछ रहा, तो एक देखिए ए का निकालिए, ए का कितना है 7 है, 1 बराबर कितना निकला, 1 बराबर कितना निकला 1500। तो 1500 गुना कीजिए, 15 पचे कितना होता है, 15 को 7 से गुना कीजिए 135 होता है, 7 3 10, 105, 135 3 7 3 10, तो होता है कितना 105, 105 2 0, 10,500 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी का कितना है 9 है, कितना एक बराबर कितना निकला 15,000, तो 15,000 निकल 1500, तो 1500 है। अब देखिए 15 कितना होगा गुना 15 को 9 से गुना 9 5 45, 4 9 10, 135, 135 और 2 0। उसके बाद देखिए सी का कितना है 11 है, कितना 1500 से गुना कीजिए कितना बचेगा, तो 15 को 11 से गुना कीजिए 5 1 5 1, 165 होता है, 165 2 0। उसके बाद देखिए इस टाइप से ए बी सी निकल गया, ए बी सी निकल गया, तो ए बी सब सी निकल गया, यही इतने तक है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझिए। क्वेश्चन, ए बी और सी की पूंजी का अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4 है। तो 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का 1/2 भाग निकाल लेता है। 8 महीने के बाद यदि 1012 रुपया के लाभ को इसके बीच विभाजित किया जाता है तो ए को कितना लाभ प्राप्त होगा, ए को कितना लाभ होगा। तो देखिए ए बी सी को दिया हुआ, ए बी सी पहले लिख लीजिए। तो देखिए ए बी सी कितना दिया हुआ है 1/2, उसके बाद 1/3, उसके बाद 1/4, 1/4 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए अब कीजिए अनुपात में दिया हुआ है। अब इसको पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले करिए इस सब को एलसीएम लीजिए, ये तीनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम इतना लीजिएगा तीनों से कट जाए, तो हम लेते हैं 12, तो दुकान का 12 आएगा 6 बार में, 6 को 1 से गुना कीजिए 6, अनुपात 3 का क्या 12 आएगा 4 बार में, 4 से 1 से गुना कीजिए 4, 4 को क्या 12 आएगा 3 बार, 3 को 1 से गुना कीजिए। तो एलसीएम जो लेते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता, क्या हो जाएगा 6/4/3 हो जाएगा। देखिए ए बी सी का निकल गया, ए बी सी का हमको 6 4 3। देखिए लाभ जो है 4 महीने के बाद बोला निकालने के लिए का। उसके बाद देखिए 4 महीने बोला, लाभ बोला है 4 महीने। तो देखिए 6 पहले है, 6 को आप गुना कीजिए 4 से, उसके बाद प्लस क्या कहता है 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी 1/2 भाग, 1/2 भाग, 1/2 भाग। तो देखिए 6 को ए का है 1/2 भाग है। उसके बाद 4 महीना तो ले लिए, अब बचा कितना 8 महीनों, 8 से गुना कीजिए। समझ गए यहाँ तक क्या बोला है कि 4 महीने के बाद ये अपनी पूंजी को का 1/2 भाग लेता है। समझ गए 1/2 भाग लेता है। तो देखिए एक कितना है 6 है, 4 से गुना किए 4 और उसके बाद प्लस, और उसके बाद फिर ए को आधा कर दिए क्योंकि 1/2 भाग है, 1/2 बचा कितना दिन बचा 8 महीना बचा है, कितना माह बचा 8 माह, 8 माह से गुना कर दिए। उसके बाद देखिए क्या कहता है निकाल 8 महीने के बाद यदि 1050 रुपया लाभ में कितने हैं। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान पूर्वक, अब क्या कहता है 4 महीने बाद। अब देखिए अब बचा कितना अब देखिए बचा 4, कितना माह 12 माह, अनुपात
3 12 में। उसके बाद देखिए इसको आप गुना कीजिए, इसको आप गुना कीजिएगा 6 चौक 24 प्लस इसको काटिए 3 8 या 24। उसके बाद इसका अनुपात 12 चौक 48 12 तिया 36। अब देखिए ये भी 48 हो जाएगा, 24 24 48 36 जाएगा। ये देखिए कटेगा कितना में कटता है, इसको आप अगर 2 से काटिए तो 24 दूना 48, 24 दूना 48, 18 दूना 36, फिर 12 से, फिर 12 दूना 24, 9 दूना 18। अब देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 3 तिया 9। इसका मतलब आया 4 अनुपात 3, 4 अनुपात 3 आया है, लाभ का है। ये जो है ये किसका है, पूंजी का। ये कितना है, पूंजी का। तब देखिए इसमें तो क्या कहता है, तो 8 महीने के बाद 1050 रुपया हो जाता है लाभ। इसका विभाजित किया जाता है, एक का कितना लाभ होगा। अब देखिए 4 4 4 3 को इस सब को जोड़कर 10 कितना हो जाता है, 1012 रुपया हो जाता है। सबको पहले जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। 4 3 7 और 7 4 4 8 8 3 11। देखिए 11 बराबर कितना है, 1012 1 बराबर 1012 बटा 11 कितना बार करता है, 11 9 99 बत्ता का कितना 2, 11 दूना 22, तो 1 बराबर 92 आया, 1 बराबर 92 आया। तो एक का पूछता है, एक का पूछता है, 1 बराबर 92 है, एक का कितना है, एक का है 4, एक का कितना है, एक का कितना है, एक का है 6। जैसे 4 4 3, 4 4 3 दिया हुआ है, तो हमको किसका पूछा है, एक का पूछा, एक का कौन है, 4 है। 4 लीजिए, उसका 92 से गुना कीजिए, तो 4 को 92 से गुना कीजिए, 92 को 4 से गुना कीजिए, 8 अपना 36 368 आंसर इसका हो जाएगा। इसका आंसर 368 हो जाएगा। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन। पी वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश 2/5 भाग लेता है, तो शेष लाभांश पी और क्यू आपस में 2:3 के अनुपात में बांट लेता है। तो पी का लाभांश 608 रुपया है, तो क्यू का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें पी का लाभांश कितना दिया हुआ है, पी का 2/5 दिया हुआ है, लेता है। शेष भाग, शेष पी क्यू में अनुपात में बढ़ जाता है। शेष देखिए इसमें कैसे आप शेष निकालिएगा। शेष निकालने के लिए आपको 5 है, 5 को आप ऐसे लिखिए, 5 को ऐसे। उसके बाद देखिए 5 में से 2 घट जाएगा, कितना 3 बचेगा, तो शेष आपका 3/5 हो जाएगा। शेष आपका 3/5 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है। उसके बाद पी क्यू को 2:3 में बढ़ दिया जाता है। पी क्यू को कितना बढ़ता है, 2:3 में, 2:3 में, 2:3 में बढ़ देता है। तब क्या कहता है, पी का लाभांश क्या होगा, पी का लाभांश क्या होगा। अब देखिए 2:3 में बढ़ दिया, तो पी का पूछा। पहले आप कीजिए, पी का पहले निकाल लीजिए। पी का कितना होता है, 2, टोटल कितना 5, एक कितना है पी का 2 कितना है, शेष कितना है, शेष है 3/5, 3 शेष कितना है, हाँ शेष। उसके बाद देखिए इतना शेष बच गया। उसके बाद देखिए अनुपात, उसके बाद 3 है, 3 को लिखिए, टोटल कितना है 5। उसके बाद देखिए क्यू का देखिए कितना बचा है, शेष कितना है 9 है। इसमें भी पी में शेष लेना पड़ेगा, क्यू में भी शेष लेना पड़ेगा। इसमें भी शेष ले लिए। पी तो हमको मालूम है 2
और टोटल कितना है, ऐसे भी यहाँ भी मालूम है P 2/5 है, यहाँ लिख लिया, यहाँ से भी हमको मालूम हो जाएगा P 2 लीजिए और उसका टोटल कितना है 5, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए गुना कीजिए, 3 दूना 6, 25 अनुपात 9, 25 P का निकल गया इतना, इसका निकल गया इतना, निकल गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो क्या कहता है, बढ़ जाता है। P का लभ्यांश 608 रुपया है। P का लभ्यांश कितना है, 608 रुपया है, 608 रुपया है P का लभ्यांश। P का लभ्यांश कितना है, 608 रुपया। तब क्या करेंगे, P का पहले कुल हिस्सा निकाल लेंगे, P का पहले कुल हिस्सा निकाल लेंगे। P का कुल हिस्सा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए 2/5 प्लस 6/25। उसके बाद देखें ये निकल गया, ये यहाँ तक आप अगर निकाल लीजिएगा तब देखिए क्या होता है। P का हम पहले निकालेंगे, P का हिस्सा लभ्यांश जो होता है, लभ्यांश P का जो लभ्यांश कुल हिस्सा उसको निकालेंगे। P का कुल हिस्सा इतना हो गया। उसके बाद देखिए सबको जोड़िए, 25 25 25 5 बार 15 10 6 कितना हो जाएगा, 16/25 16/25 किसका निकला, कुल का। P का कुल निकल गया, कितना निकला, 16/25 निकला। अब देखिए इसका कुल लभ्यांश कितना दिया हुआ है, 608 रुपया दिया हुआ है, 608 रुपया दिया हुआ है। तो 608 रुपया दिया हुआ है कितना का, कुल का। तो 625 हमको कुल है, कितना है 608 रुपया। तो 1 बराबर 608, 25 है भाग में उधर जाएगा गुना में, आइए है 25 16 है जो गुना में भाग में चला जाएगा। इसको काटिएगा 608 को आप 16 से काटिए, 16 16 बचे 48, 48 3 बारी में बचेगा कितना, 12। तो 12 बचेगा, 16 कितना, 6 6 12 28 24 30 36 42 48, 6 8 8 24 32 4 48, 8 बारी में 48 8 4 12, कितना बारी में कटा, 8 38 बारी में कट गया। तो 1 बराबर कितना निकला, 1 बराबर 38 गुने 25, 38 गुने 25 निकल गया। तब देखिए क्या कहता है, Q का लभ्यांश याद कीजिए, Q का। तो Q का हम कैसे निकालेंगे, देखिए Q का लभ्यांश कहता निकालने के लिए, लभ्यांश जब Q का कहता है निकालने के लिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, Q का कितना है, टोटल कितना है, टोटल कितना है, Q का है 9/25, तो टोटल कितना है 38 गुने 25, टोटल Q कितना है, Q है 9/25। तो 25 से 25 काटिए, 38 गुने 9, 38 को 9 से गुना कीजिए, 38 को 9 से 9 28 7 36 45 54 72 7 27 27 और 27 और 7 कितना हुआ, 14, बाकी 1 34 कितना हो जाएगा, 9 9 8 9 9 28 7 36 45 54 63, कितना सुना, 38 को 9 से 9 28 7 36 45 54 72 72 के 2 बाकी 7 9 27 28 29 30 31 32 33 34 342 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 342 हो जाएगा। चलिए